जब सरकार फंसती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है। डंडों से, पैलेट गन से और कील लगी लाठियों से छात्रों पे ऐसा वार किया जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकवादी आंदोलन कर रहा हो। मूलभूत अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये सरकार छीनना चाहती है। ना कोई पढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा और ना पढ़ लिख कर इनसे कोई सवाल करेगा। राम मंदिर में जो चढ़ाव चोरी हो रहा है, इस सैकड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी SIT बनाकर जो जुमलेबाजी करने का काम कर रही है, क्यों नहीं दोस्तों को उन पर कार्रवाई हो रही है? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और कुछ नहीं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के एक युवा विधायक अंकित भारती मौजूद है। आपके हाथ में एक पोस्टर देख रहे हैं 26,000 स्कूल बंद, क्या कुछ मामला है? देखिए, 2026 तक 26,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल इस सरकार के देखरेख में बंद हो चुके हैं। इन 26,000 स्कूलों में कुछ 28 लाख बच्चे जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जो गरीब समाज का बच्चा इसमें पढ़ लिख रहा था, वो प्रभावित हुआ है। और ये सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, जिसमें कि 16 लाख से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ प्रभावित हुई हैं। क्या ऐसे हमारे देश का भविष्य बनेगा? जब हमारे नन्हे मुन्ने पढ़ेंगे ही नहीं तो वो आगे कैसे पढ़ेंगे? मूलभूत अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये सरकार छीनना चाहती है। ना कोई पढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा और ना पढ़ लिख कर इनसे कोई सवाल करेगा। तानाशाही की सरकार है, अपने मन मुताबिक ये सरकार चल रही है। आपने देखा हो कैसे जंतर मंतर पर हमारे जंजी नौजवान साथी, छात्र छात्राएं कैसे आंदोलित थे। ना कि सिर्फ नीट के लिए, तमाम परीक्षाएं जो इस सरकार कराने में विफल है, उसके विरोध में इस सरकार ने देखा कैसे नौजवान साथियों पर जब सरकार फंसती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है। आपने देखा कैसे डंडों से, पैलेट गन से और कील लगी लाठियों से छात्रों पे ऐसा वार किया जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकवादी आंदोलन कर रहा हो। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनना चाह रही है। ये नौजवान विरोधी सरकार है। और लगातार आपने देखा होगा प्रदेश में भी इस सरकार के देख रेख में 20 से ज़्यादा परीक्षाएं फेल हो चुकी हैं। चाहे दरोगा भर्ती की बात करें और नीट, UGC, टेट, पेट, हम सहायक प्रोफेसर की बात करें, पंचायत एग्जाम अधिकारियों की बात करें, यू नेम इट दे हैव लीव्ड इट। किसी भी परीक्षाओं को कराने में सफल नहीं हो पाई। यकीनन विपक्ष एकजुट होकर मजबूती से सड़क से सदन तक सारे जनहित के मुद्दे उठाने का काम करा है और आगे उठाते रहेंगे। आज महज कुछ मिनटों में सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, कल तक के लिए क्या कुछ कहेंगे? बातचीत करने का मौका नहीं मिला। देखिए, आज तो शोक संवेदना का दिन था, इसलिए कल से कार्रवाई शुरू होगी सदन की। और यकीनन जो तमाम मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे, हमने देखा कि कैसे राम मंदिर में जो चढ़ाव चोरी हो रहा है, इस सैकड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी SIT बनाकर जो जुमलेबाजी करने का काम कर रही है, क्यों नहीं दोस्तों को उन पर कार्रवाई हो रही है? हमने देखा कैसे 20-20 लाख की, जैसे ये खबर हुई मंदिर बनने की, 20-20 लाख की लोगों ने जमीन खरीदी और 5 ही 10 मिनट बाद उसको करोड़ों के दाम में बेचने का काम किया। ये सारे कार्रवाई कब होगी? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और कुछ नहीं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में पप्पू यादव और आप विरोधी दल पर आपकी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला, क्या यहाँ पर भी विधानसभा में भी सपा के विधायक कुछ करेंगे क्या काम? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों के साथ मजबूती से खड़ी रही है। सड़क से सदन तक उन मुद्दों को उठाने का काम किया है। ये जो सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, इसका पर्दाफाश समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने थे हमारे साथ गाजीपुर सैदपुर से विधायक अंकित भारती, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर तंज कसा है।